हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं, अगर आपका पासपोर्ट गुम हो चुका है तो आपको पासपोर्ट के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। दोस्तों, पहले अगर आपका पासपोर्ट गुम हो चुका है तो अपने नज़दीकी जहां पर आपका पुलिस स्टेशन है, थाना है, वहां पर जाकर के एक आपको FIR लेटर लिखवा लेना है। क्योंकि जब तक FIR लेटर आपके पास नहीं होगा तब तक आप जो है पासपोर्ट ऑनलाइन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पासपोर्ट ऑनलाइन करने के लिए अगर पासपोर्ट आपका गुम हो चुका है तो आपको यहाँ पर पहले आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अपनी पहले एक आईडी तैयार कर लेंगे। आईडी तैयार करने के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आपको पासपोर्ट ऑफिस चूज करना है। जहाँ पर आपका पासपोर्ट ऑफिस होगा वो चूज कर लेंगे। पासपोर्ट ऑफिस चूज करने के बाद आपको यहाँ पे गिवन नेम देना है। गिवन नेम में आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट नेम मिडिल नेम एक साथ रख सकते हैं, और यहाँ पर बताया गया है सरनेम देना है, जो कि आप लास्ट नेम मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है, और अगर आप जो ईमेल आईडी है लॉगिन आईडी पे बनाना चाहते हैं सेम, तो इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ मेंशन करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जो है ईमेल आईडी मेंशन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के लिए यहाँ पे जैसे पासवर्ड पॉलिसी पे जहाँ क्लिक करेंगे तो आपको बताया गया पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि एक जो है आपका 0 से 9 तक एक लेटर अक्षर होना चाहिए, और आपको बताया गया एक लोअर केस होना चाहिए और एक अपर केस होना चाहिए, और आपको बताया गया एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तभी आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे कि कैपिटल ए हो गया, स्मॉल बी, स्मॉल सी, @1 2 3 4, इस तरीके से आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। या अपने नाम के अकॉर्डिंग भी आप जो है पहला कैपिटल रख के और फिर जो भी अपने अकॉर्डिंग आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो चलिए हम पासवर्ड इसको क्लोज करते हैं, और क्लोज करके हम पासवर्ड आपको अपने अकॉर्डिंग आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। कन्फर्म पासवर्ड पे अगेन जो भी आप पासवर्ड फिल किए रहेंगे वो अगेन फिल करेंगे। आपको अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको यहाँ पे हिंट क्वेश्चन आपको देना है, जैसे कि इसमें जो भी क्वेश्चन आप चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन देंगे उसका आंसर भी आपको देना पड़ेगा। आंसर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो हिंट क्वेश्चन या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप जो है रिकवरी कर सकते हैं अपने पासवर्ड की। तो यहाँ पर जैसे ही रजिस्टर पे यहाँ पे आप हिंट क्वेश्चन आंसर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर शो हो रहा है रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, और जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे जो भी ईमेल आईडी आप दिए रहेंगे उस पर एक OTP सेंड की जाती है। OTP के साथ साथ दोस्तों वहाँ पर एक लिंक भेजा जाता है। आपको क्या करना है, लिंक को ओपन करना है। जैसे ही लिंक ओपन करेंगे और उसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के लिए आपको लिंक एक भेजा जाता है आपकी मेल आईडी पे, उस पर जैसे ही क्लिक नीचे यहाँ पे क्लिक एक URL दिया जाएगा, उस URL पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, और आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके एक बार अपने मोबाइल में ईमेल के अकॉर्डिंग सबमिट कर लेना है। तो इस तरीके से जब सबमिट हो जाएगा आपको अगेन आपको आना है होम पे आ जाएंगे। होम पे आने के बाद आपको क्या करना है, अगेन आपको जो भी एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करना है। जो भी आपने ईमेल आईडी या जो लॉगिन आईडी बनाए थे वो आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको पासवर्ड और कैप्चर फिल कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लगता है मेरा दूसरा कुछ टिप आ गया, तो होम पे आते हैं अगेन। इसको एक बार अगेन कट कर लेते हैं। ये जो आपका पासपोर्ट सेवा खुला हुआ है, एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड डाला बना रखा पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। अगर आप पहले कभी भी ऑनलाइन किए रहेंगे, अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो फ्यू सबमिट अपील पे चेक कर सकते हैं, या फ्यू सबमिट पे भी जाके देख सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन होम पे जाएंगे और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट का ऑनलाइन करना चाहते हैं, री इशू पासपोर्ट करना चाहते हैं, या PCC ऑनलाइन करना चाहते हैं, या आप यहाँ पर आपको बताया गया अप्लाई फॉर डिमांड या ऑफिशियल पासपोर्ट ऑनलाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर पासपोर्ट री इशू कराना चाहते हैं, पासपोर्ट हमारा गुम हो चुका है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पर बताया गया अप्लाई फॉर पासपोर्ट एंड री इशू पासपोर्ट, इस पर आपको अगेन क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट टाइप आपसे पूछा जा रहा है, किस तरीके से आप नया बनाना चाहते हैं या री इशू कराना चाहते हैं। तो री इशू कराने के लिए आपको इस पर क्लिक करेंगे। री इशू कराने के लिए आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे री इशू का रीजन पूछा जाएगा। री इशू का रीजन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर नाम चेंज कराना चाहते हैं या कुछ भी चेंज कराना चाहते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर पासपोर्ट गुम हो चुका है तो लॉस्ट पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे,
और आपको यहाँ पे टाइप एप्लीकेशन पे नॉर्मल या तत्काल अपने अकॉर्डिंग चूज करना। नॉर्मल की फीस जो है 1500 रुपये होती है और तत्काल की 3500 रुपये फीस आपकी लगती है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे बुकलेट टाइप में अपने अकॉर्डिंग आप बुकलेट में कितने पेजेस चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है गिवन नेम। गिवन नेम में आपको बताया गया फर्स्ट नेम मिडिल नेम एक साथ रख सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे अपनी सरनेम आप मेंशन कर सकते हैं जो कि लास्ट नेम होता है। अब आपको यहाँ पे जेंडर आपको मेंशन करना है जो भी आपका जेंडर होगा। जैसे ही जेंडर आप मेंशन करेंगे अगेन आपको यहाँ पूछा जा रहा है हैव यू एवरी नो योर अदर नेम्स के अकॉर्डिंग आप जाने जाते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। आपने पूछा गया क्या आपको आपका नाम चेंज है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। अगेन आपको यहाँ पे विलेज टाउन एंड सिटी में से कोई एक फिल कर लेना है। जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन आ जाता है। स्टेट में आप चूज कर लेंगे। स्टेट चूज करने के बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है नज़दीकी वो मेंशन कर लेंगे और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चूज कर लेंगे। जो भी आपका अगर मैरिड है तो आप यहाँ पे मैरिड चूज करेंगे। अगर आपकी शादी नहीं होती सिंगल पे चूज करेंगे। अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा क्राइटेरिया को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद अगर आप पैन कार्ड देना चाहते हैं पासपोर्ट ऑफिस में तो पैन कार्ड नंबर मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बताया गया आपके पास अगर वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे आती है एम्प्लॉयमेंट टाइप। अपना यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप जो है किस टाइप के कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट का मतलब यह है कि नॉट एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय है या प्राइवेट है या यहाँ पे बताया गया स्टडी बॉडी है या गवर्नमेंट है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट में चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे फैसिलिटी नहीं दी जाती है दोस्तों। बस स्टूडेंट के लिए बस वहाँ पढ़ने के लिए भेजा जाता है बाहर विदेश के लिए, उसके लिए स्टूडेंट सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय पे चूज करेंगे। अगर आप नॉट एम्प्लॉय है तो नॉट एम्प्लॉय पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके परिवार या घर में कोई पत्नी या पति कोई जो है सरकारी गवर्नमेंट नौकरी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर पूछा जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर चूज करने के बाद आप जैसे ही चूज करेंगे आपको यहाँ पे जैसे ही आप चूज करेंगे उसके बाद नॉन ECR पे यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप हाई स्कूल पढ़े हुए हैं तो नॉन ECR कैटेगरी का आपका पासपोर्ट बनेगा। और आपके यहाँ पर अगला पूछा जा रहा है विजिबल डिस्टेंस मार्क। आपकी बॉडी में कोई भी मार्क है तो यहाँ पर मार्क मेंशन कर सकते हैं। और अगेन आपको यहाँ पे बताया गया है अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर मेंशन कर दे। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे इफ अवेलेबल दिखा रहा है, आपको आधार नंबर मेंशन करना आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे इसमें रेड मार्क नहीं दे रखा है, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे तो इसको छोड़ देंगे, नहीं आधार नंबर आपको जरूरी देना है। और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सेव माई डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पे आप क्लिक करते हैं अगेन आपको यहाँ पे फैमिली डिटेल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा फैमिली का नेम, जो भी फादर नेम होगा, गार्जियन नेम होगा, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एक साथ आपको मेंशन करना है और जो भी लास्ट नेम होगा आपको अलग से सरनेम में फिल कर लेना है। अगर आप फिर अगेन आपको यहाँ पे मदर नेम फिल करना है। मदर नेम में बताया गया फर्स्ट नेम मिडिल नेम एक साथ फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम का लास्ट नेम यहाँ पे मेंशन कर लेना है। आपको यहाँ पर लीगल गार्जियन गिवन नेम देना इफ एप्लीकेबल है तो यहाँ पर आप अपना फादर नाम का फर्स्ट नेम मिडिल नेम एक साथ रख सकते हैं और यहाँ पे आपके फादर नेम का लास्ट नेम मेंशन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे सेव माई डिटेल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अब आपको स्टेट नेम और आपको हाउस नंबर मेंशन करना है। हाउस नंबर आपको दे रखा है तो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं दे रखा तो आप विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर सकते हैं। चलिए हम विलेज एंड पोस्ट लिख लेते हैं। विलेज एंड पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी विलेज होगा एंड टाउन होगा, सिटी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। चलिए हम अब यहाँ पे विलेज मेंशन कर लेते हैं। विलेज मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टेट लगता है स्टेट को मेंशन कर देंगे और आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर देना है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे आपको अगेन इस तरीके का पुलिस स्टेशन का ऑप्शन सारे खुल जाते हैं। जो नज़दीकी आपका होगा आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। जैसे पुलिस स्टेशन चूज करेंगे अगेन आपको यहाँ पे पिन कोड मेंशन करना है, जो भी आपका पिन कोड लगता है। चलिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और आपको यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपका अवेलेबल है वो आपको फिल कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ।
देता हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद एक ईमेल आईडी आपको मेंशन करनी है, जो कि कभी कभी ऐसा होता है अगर आपका पासपोर्ट रुक जाता है तो आप मेल आईडी पर मैसेज सेंड कर दिया जाता है, तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर देना है। अपने अकॉर्डिंग जो भी मेल आईडी रखना चाहते रख सकते हैं। आपको यहाँ पूछा गया इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, अगर आप परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे यस पे नो पे क्लिक करना है। अगर आपका सेम नहीं है तो नो पे यस पे क्लिक करके आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे इस तरीके का मैसेज आएगा कि आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है, यूजर आईडी है, वो शो होगा और आप बताया जाता है कि जो भी आपने डिटेल फिल की है वो आपको जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दे रखे उसी पे सेंड की जाती है। तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों इमरजेंसी कॉन्टेक्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नेम लिखना है, जो भी इमरजेंसी में आपका कॉन्टेक्ट कराना चाहते हैं जिसको भी, उसका नाम लिखना है एंड उसका ही एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिखना है जिससे आप इमरजेंसी में कॉन्टेक्ट कराना चाहते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों फादर नेम भी लिख सकते हैं और उनका अपने फादर का ही एड्रेस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कभी कभी होता है कि आपका मोबाइल बंद आता है तो आपको इमरजेंसी के लिए आप यहाँ पे उनका नाम लिख सकते हैं और उनका ही मोबाइल नंबर आप मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरीके का प्रीवियस पासपोर्ट का डिटेल यहाँ फिल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अगर आपका पासपोर्ट गुम हो चुका है, आपको पासपोर्ट नंबर भी नहीं मालूम है, तो इसको आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं। अगर आपको पासपोर्ट नंबर मालूम है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है, और डेट ऑफ इशू आपको जानकारी में है मेंशन कर सकते हैं, और डेट ऑफ एक्सपायरी आपकी जानकारी में है तो मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ तक कि प्लेस ऑफ इशू आपको आपके जो भी पासपोर्ट में है वो आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप फाइल नंबर आपके पास है लिख सकते हैं तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। दोस्तों आपके पास पासपोर्ट गुम हो चुका है तो आप जाहिर सी बात है आपके पास पासपोर्ट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास है तो मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है डिटेल ऑफ प्रीवियस करेंट डोमेस्टिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट। अगर आप जो है करंटली डोमेस्टिक एंड पासपोर्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग डिटेल अवेलेबल है ऑफिशियल पासपोर्ट के अकॉर्डिंग तो आप डिटेल अवेलेबल कर सकते हैं। नहीं, अगर आपका नहीं है तो नॉट अवेलेबल पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल नॉट अवेलेबल नेवर होल्ड एंड डोमेस्टिक एंड पासपोर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर बताया गया है क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पर बताया गया करेंट डोमेस्टिक पासपोर्ट के लिए तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बट नॉट इशू, इसको आप यहाँ पे इसको भी नो कर दीजिए। क्यों नो करेंगे दोस्तों, आपको बता दें ये जो आपसे पूछा जा रहा है कि ये डोमेस्टिक पासपोर्ट और ये जो ऑफिस की जो पासपोर्ट होते हैं उसके बारे में यहाँ जानकारी पूछी जा रही है। जो नॉर्मल पासपोर्ट होते हैं उनकी डिटेल यहाँ पे नहीं मेंशन करना है। अगर आपको यहाँ पे अगर जैसे कि अगर डोमेस्टिक या यहाँ ऑफिस की जो पासपोर्ट होते हैं वो अलग होती है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे यहाँ दोनों पे डिटेल नॉट अवेलेबल पे क्लिक करना है और यहाँ इसमें नो। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि यहाँ पूछा गया हैव यू एवरी अप्लाई फॉर पासपोर्ट, क्या आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया है लेकिन इशू नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा तो है नहीं दोस्तों, आपका पासपोर्ट इशू हुआ है तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। ऐसा नहीं दोस्तों, ये किसके लिए पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि जो करेंटली डोमेस्टिक पासपोर्ट है और या तो आपके जो ऑफिस के जो पासपोर्ट है उनके लिए आपको इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद अदर डिटेल आपसे पूछी जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल इफ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेशन। इसका मतलब दोस्तों ये है कभी आपके साथ आप कभी क्रिमिनल थे और आपका कोई पेंडिंग केस है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे इसको भी नो कर देते हैं। हाँ, और हम यहाँ पे जो भी डिटेल है यहाँ पे क्रिमिनल हमारे रिकॉर्ड नहीं है तो आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो अगले यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पूछा गया कोर्ट में कोई मेंशन नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग कोई आपका मेंशन नहीं है तो यहाँ पे सभी में नो कर देंगे। फिर अगला आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ एप्लीकेंट कन्वेंट ऑन कोर्ट इन इंडिया। इसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग जो है आपकी डिटेल जो है कभी कन्वेक्ट बाई कोर्ट के अकॉर्डिंग तो
रोकी तो नहीं गई है। अगर रोकी गई है तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, नहीं तो इसको नो पे क्लिक कर देंगे। हम चलिए नो पे क्लिक कर देते हैं। अगला पूछा जा रहा है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल एप्लीकेंट हैज़ बीन रिफ्यूजी डिनाइड इन पासपोर्ट। क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए इनकार किया है कि ये मेरा पासपोर्ट नहीं है? अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हैव यू यूरी रिफ्यूजी डिनाइड पासपोर्ट अगर किए हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। या यहाँ पे इम्पाउंडेड पूछा जा रहा है, इम्पाउंडेड तो आपने नहीं किया है, अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। आपको रोका तो नहीं गया है पासपोर्ट के लिए, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगला पूछा जा रहा है चौथा वाला जो पॉइंट है, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इन एप्लीकेंट अप्लाई फॉर दी ग्रांटेड टू फॉरेन सिटीजनशिप। क्या ये जो पासपोर्ट आप अप्लाई कर रहे हैं ये जो है आपका फॉरेन सिटीजनशिप के लिए नहीं दोस्तों है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर फॉरेन सिटीजन के लिए आप देना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सभी के लिए नो पे क्लिक कर देते हैं। चलिए हम इसको भी नो कर देते हैं, सभी को नो कर देते हैं। क्लिक नहीं हो रहा है मेरा, क्लिक। अगला जो पूछा जा रहा है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इन इफ वैल्यू रिटर्न इंडियन इमरजेंसी सर्टिफिकेट। इमरजेंसी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप पासपोर्ट की डिटेल आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे एक बार मिला लीजिएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कुछ गलत हो गया तो प्रीव्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पर बैक जाकर संशोधन भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे मिला लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे पेज पे चला जाता हूँ। अगेन आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट में आप क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड देना चाहते हैं तो पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, आधार कार्ड को सिलेक्ट करते थे, लेकिन अब दोस्तों इसमें आधार कार्ड DOB प्रूफ के तौर पे हटा दिया गया। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड चूज कर लेना है, या जो भी मार्कशीट हो मार्कशीट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एड्रेस प्रूफ में आप क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। चलिए मेंशन ओपन हो चुका है, और उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका पासपोर्ट गुम हो चुका है तो आपको एनेक्जरी ऐप फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए हम इस पर टिक कर लेते हैं, और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर जहाँ से आप पासपोर्ट ऑनलाइन कर रहे हैं वहाँ का स्थान लिखेंगे और स्टिक मार्क करेंगे, और उसके बाद पे एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पे आप अगेन आपको क्लिक करना है, और आपको अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर आप पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं आप यहाँ पे आपको PSK चूज कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे कैप्चर फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ।